सलार को लेके मेरे पास 3 ऐसे सवाल है जो कि पूरा मूवी स्पॉइल कर सकता है, जिसमें पहला और दूसरा सवाल तो इंटरेस्टिंग है ही, बट तीसरे सवाल के अंदर हमें ये पता चल जाता है कि जैसे KGF चैप्टर 1 और 2 के अंदर गोल्ड ही असली मुद्दा था, वैसे सलार के अंदर असली मुद्दा गोल्ड होने ही नहीं वाला है। एंड इस बार सलार की कहानी ना ही इंडिया में और ना ही US में टेक प्लेस करेगा। देन पहला सवाल, सलार का मेन विलन वरदराज मन्नार क्या अधीरा और गरुड़ा के फैमिली से बिलोंग करता है? अब देखो, इस बात का बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो सकता है कि अधीरा वरदराज का बाप है, क्योंकि अधीरा अपने लेफ्ट हैंड के इस उंगली में एक अंगूठी पहना करता था। देन अगर तुम वरदराज को देखोगे तो वो भी एग्जैक्टली अपने लेफ्ट हैंड के उसी उंगली में एक अंगूठी पहन रखा है। और बस इतना ही नहीं, वरदराज ने अपने सिर पे एक टीका भी लगा के रखा है। एंड देन अगर तुम गरुड़ा को देखोगे तो वो भी अपने सिर पे ठीक ऐसे ही एक टीका लगाया करता था। तो देखो, यहाँ पर वरदराज अधीरा का बेटा ना भी हो सकता है, बट वो गरुड़ा और अधीरा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एंड अभी तक तो हमें यही बोला गया है कि सलार के अंदर असली विलन वरदराज ही है, बट अगर तुम KGF चैप्टर 1 और 2 के टीजर को देखते हो तो वहाँ पर तो असली विलन की मुंह दिखाई कभी हुआ ही नहीं था। तो देखो, यहाँ पर 2 बातें हो सकता है। पहला ये है कि मेकर्स हमें वरदराज की बात बोल के असली विलन से गुमराह कर रहा है। एंड दूसरी बात ये है कि हम हमारे दिमाग में कुछ ज्यादा ही जोर लगा रहे हैं, असली विलन वरदराज ही है। देन हमारा दूसरा सवाल, क्या सच में फरहान ही सलार है? एंड अगर ऐसा कुछ हुआ तो मूवी के अंदर बहुत कुछ चेंज हो सकता है। लाइक हमारे रॉकी भाई पहले तो ऐसे दिखते थे, बट अभी सलार के अंदर कुछ ऐसे दिख सकते हैं। अब इतना भी बुढ़ा नहीं होगा, आई मीन काइंड ऑफ कुछ ऐसा ही। एंड अगर हम फरहान और सलार के बीच में सिमिलैरिटीज के बारे में बात करें तो दोनों के बीच में ज्यादा कुछ सिमिलैरिटीज हमें मिलेगा नहीं, बिकॉज ऑफ एज डिफरेंस। बट कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो कि हमें ये बताता है कि फरहान ही सलार है। लाइक जैसा कि इन दोनों की गले का नेकलेस। हाँ, जो नेकलेस फरहान के गले में है, हमें एग्जैक्टली वही नेकलेस सलार के गले में नहीं दिखता। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज तो है। एंड KGF चैप्टर 2 के अंदर जिसने फरहान का रोल प्ले किया था एंड जिसने फरहान की माँ का रोल प्ले किया था, दोनों ही सलार के अंदर है। और अगर हम मान ले कि फरहान ही सलार है तो एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि 3 साल के लिए जब रॉकी भाई गायब था तो वो अकेले नहीं गायब था। रॉकी भाई ने जहाँ जहाँ इंटरनेशनली क्राइम किया था वहाँ पर रॉकी भाई के साथ फरहान भी था, क्योंकि फरहान और अधीरा के बीच में मुकाबला होने के बाद ही रॉकी भाई 3 साल के लिए गायब था। एंड 3 साल बाद जब रॉकी इंडिया में वापस आया तब उसने फरहान को नहीं लाया, या फिर फरहान खुद ही वापस नहीं आना चाहता था। ऐसा ही कुछ सिमिलर कहानी हमें सलार के अंदर दिखाया जाएगा कि रॉकी भाई 3 साल के लिए कहाँ गायब था, एंड क्या सच में रॉकी भाई के साथ फरहान भी 3 साल के लिए गायब था। देन हमारा तीसरा और आखिरी सवाल, जो कि सलार मूवी का एक बहुत बड़ा राज खोल देता है। सलार की कहानी एक्चुअली में अफ्रीका के अंदर टेक प्लेस करने वाला है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। इस बात को ठीक से और क्लियरली जानने के लिए तुम्हें टाइम में थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो अगर तुम KGF चैप्टर 1 के पोस्टर के फॉन्ट को देखते हो तो वो पूरा गोल्डन कलर का है। तो ये गोल्ड इस चीज को फोरशैडो करता है कि इस मूवी का असली मुद्दा होने वाला है गोल्ड। एंड मूवी के एंड में रॉकी भाई इसी गोल्ड के ऊपर राज करने वाला है। देन अगर तुम चैप्टर 2 के पोस्टर के फॉन्ट को ध्यान से देखोगे तो तुम यहाँ पर गोल्ड की कलर को तो नोटिस कर ही सकते हो, बट इसे देख के ऐसा लगता है कि इस फॉन्ट को खून के अंदर डुबो के लाया गया है। लाइक ऐसा लगता है कि गोल्ड के ऊपर ब्लड का छींटा है, जो कि इस चीज को फोरशैडो करता है कि चैप्टर 2 के अंदर इसी गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा खून की गंगा बहने वाला है। एंड देन अगर तुम सलार के फॉन्ट के कलर को देखते हो तो ना ही वो गोल्डन कलर का है एंड ना ही उसके ऊपर ब्लड का छींटा है। तो जब मैं इसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे रोडियम के बारे में पता चला। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोडियम वर्ल्ड का सबसे ज्यादा महंगा मेटल है, आई मीन गोल्ड से भी ज्यादा महंगा। एंड अगर तुम रोडियम के कलर को देखोगे तो ये कलर सलार के फॉन्ट के कलर से बहुत ज्यादा मैच करता है। तो इसका मतलब सलार के अंदर गोल्ड नहीं रोडियम का खुदाई होने वाला है। एंड जब मैंने रोडियम के बारे में रिसर्च किया तब मैंने पाया कि रोडियम सबसे ज्यादा पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। एंड अगर तुमने सलार के टीजर को ध्यान से देख रखा है तो वहाँ पर हमें कुछ अफ्रीकन लोगों को दिखाया जाता है, जो कि इस बात को फोरशैडो करता है कि इस बार रॉकी भाई अपना बहुकाल अफ्रीका में मचाएंगे। बाकी इन सब सवालों और जवाबों के बीच में आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बोलना। एंड अगर तुम सलार मूवी के कुछ अमेजिंग हिडन डिटेल्स को जानना चाहते हो तो ऊपर वाला वीडियो चेक कर सकते हो। तो बस माल मसला खत्म, मिलते वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।